Hello friends, welcome back. Our new video is here. In this video I am going to discuss a new topic with you which is also really very important for you. I hope that you are liking my videos. So let's start. Today we are going to discuss about elasticity of demand. Now what is elasticity of demand? Why is it important to discuss? So elasticity of demand. लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द डायरेक्शंस ऑफ चेंजेस इन डिमांड. जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसमें हम देखते हैं कि हमें ये पता चलता है कि प्राइस के चेंज होने से हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती है. इधर हमारी डिमांड ज़्यादा होती है, इधर वो कम होती है. बट किससे रिलेशन का पता चलता है हमें? प्राइस के चेंज होने से ही हमारी डिमांड में चेंजेस आते हैं. A fall in price leads to an increase in quantity demanded and vice versa. हम यही देखते हैं कि या तो डिमांड बढ़ रही होती है या वो कम हो रही होती है. बट क्यों हो रही होती है? या तो हमारा प्राइस ज़्यादा होता है या तो हमारा प्राइस इंक्रीज होता है, इधर वो रिड्यूस होता है. बट इट डजंट टेल अस द रेट एट विच डिमांड चेंजेस टू चेंज इन प्राइस. देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंट्रोड्यूस्ड. बट कहते इससे ये हमें ये नहीं पता चलता द रेट एट विच द डिमांड चेंजेस टू चेंज इन प्राइस, कि वो कौन सा रेट है कि जिस पे जो हमारा डिमांड है वो प्राइस के चेंज होने पे चेंज हो रहा है. फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि हमारा प्राइस 2 रुपीज़ से 3 रुपीज़ हो गया, तो हमारी डिमांड 10 से 8 यूनिट्स की रहेगी. बट हमें रेट तो नहीं पता चल रहा, हमें तो ये क्वांटिटी पता चल रही है. हम इनको यूनिट्स में तो नहीं, यूनिट्स में देख रहे हैं, बट हमें ये चीज़ तो नहीं पता चल रही कि एग्जैक्टली वो किस रेट पे चेंज हो रही है. इसीलिए जो मार्शल थे, अल्फ्रेड मार्शल, वो जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे. कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आए थे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी हम इसको ना डिस्कस में स्टडी करते हैं. The concept of elasticity of demand was introduced by Marshall. This concept explains the relationship between a change in price and consequent change in quantity demanded. कहते ये concept क्या explain करता है कि प्राइस के चेंज होने से कितना चेंज आ रहा है हमारी क्वांटिटी में, रिलेशनशिप बताता है. अगर हम नटशल देखें कि मतलब अगर हम ब्रीफली देखें, इट शोज़ द रेट एट विच चेंजेस इन डिमांड टेक प्लेस. कहते ये वो रेट बताता है, हमें परसेंट पता चलती है कि किस परसेंट का चेंज हमारी डिमांड में आ रहा है ऑन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. राइट, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, की प्राइस के चेंज होने से कि कितना परसेंट प्राइस चेंज हो रहा है कि और हम उससे हमारी कितना परसेंट प्राइस चेंज होने से हमारी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है. बस ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट इसीलिए मार्शल लेके आए थे कि हमें ये पता चले कि हमारी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज the degree of responsiveness in quantity demanded to a change in price. It represents the rate of change in quantity demanded due to change in price. ये तो हमें पता हमने पीछे पढ़ लिया कि ये हमें इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कॉन्सेप्ट है वो हमें रेट बताता है कि किस रेट पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस. इलास्टिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी कहते 3 टाइप्स की होती है: प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी. इन दिस वीडियो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो लेट्स स्टार्ट. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कहते प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? देखो, एज नेम सजेस्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, कि प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड. कहते प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी गुड का कहते कितना चेंज आ रहा है उसमें, अगर उस गुड की प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है.
When we talk about elasticity, that responsiveness is always measured in percentage term. कहते अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो ये हमेशा परसेंटेज टर्म में बताएगी हमें कि हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं. इट कैन बी कंप्यूटेड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आया है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा प्राइस 2 रुपीज़ से 3 रुपीज़ हो रहा है तो हमारी डिमांड 10 से 8 यूनिट्स पे चली शिफ्ट हो रही है, तो हम इससे परसेंटेज हमारी पता कर सकते हैं कि हमारे कितने यूनिट्स में चेंज आया है. लेट्स डिस्कस इन डिटेल. Example, if the price of an ice cream cone increases from 2 to 2 rupees 2.20 paise and the amount you buy falls from 10 to 8 units cones, then your elasticity of demand would be calculated as percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. हमें फॉर्मूला पता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो हमारी कहते सबसे पहले हमने एक क्वांटिटी 10 यूनिट्स की है. कितने थे पहले 8. पहले कितने थे डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स इनटू 100. क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. डिवाइडेड बाय वैसे ही हमें प्राइस का तो ये आ गया 20% डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल्स टू 2. तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितने परसेंट चेंज हुई है, जो हमारी डिमांड है वो कितने परसेंट चेंज हुई है, वो 2% चेंज हुई है. ओनली 20 पैसा इंक्रीज होने से हमारी डिमांड देख लो 2% डिक्रीज होगी. ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट. डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. डिग्रीज मीन्स उसकी कितने हम प्राइस इलास्टिसिटी को ऑफ डिमांड को कितने उसमें स्टडी कर सकते हैं, उसकी कितनी डिग्रीज हैं. उसकी 5 डिग्रीज होती हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैव 5 डिग्रीज. डिफरेंट कमोडिटीज हैव डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी. कहते जो अलग अलग कमोडिटीज होती हैं, जैसे हम कह देते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होते हैं, सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, नॉर्मल गुड्स भी होते हैं, फिर आ जाते हैं इन्फीरियर गुड्स भी होते हैं. डिफरेंट कमोडिटीज़ कहते हैं डिफरेंट जो कमोडिटीज़ होती हैं वो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो भी डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट होती है. Some commodities have more elastic demand while others have relatively elastic demand. कहते कुछ commodities की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है कि लाइक अगर उसमें 1 रुपीज़ का भी चेंज आया तो हमारी डिमांड जो है 10 यूनिट्स से 5 यूनिट्स की हो जाती है. तो मतलब ये हो गया इलास्टिक की तरह कई बार इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाता है उसमें. वाइल अदर्स हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कि मतलब किसी में कुछ कम होता है, जैसे कम प्राइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो हमारी डिमांड भी कम ही चेंज हो रही है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है. बेसिकली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. कहते बेसिकली अगर हम स्टडी करें तो हमें ये पता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रेंज करती है 0 टू इन्फिनिटी, कि या तो उसमें बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकता या फिर बहुत ज़्यादा ही चेंज हो जाता है. इन्फिनिटी मीन्स बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाना, ड्रास्टिक चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी. इट कैन बी इक्वल टू 0, या तो वो होएगा ही नहीं उसमें चेंज, लेस देन 1 थोड़ा सा, ग्रेटर देन 1 बहुत ज़्यादा, एंड इक्वल टू यूनिटी मतलब कि स्टेबल ही रहेगी, कभी चेंज ही नहीं होएगा, राइट. There are 5 degrees of price elasticity of demand. These are relatively elastic, relatively inelastic. Unitary elastic means elasticity of demand is equals to 1. Perfectly elastic is equals to infinity. Perfectly inelastic is equals to 0. Relatively elastic means greater than 1, relatively inelastic less than 1. Right? अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. फर्स्टली
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? एज द नेम सजेस्ट, कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है, कि थोड़ा सा चेंज आने से ही हमारी जो डिमांड है उसमें ड्रास्टिक चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। When a small change in price of a product causes a major change in its demand, कहते थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ है, लाइक हम कह लें 1 to 2 रुपीज़, इतना सा चेंज हुआ है, तो हमारी डिमांड जो है वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो गया, 100 to 50 यूनिट्स हो गया, इतनी कम होगी। देख लो, डिमांड तो डबल जितनी चेंज होगी बट प्राइस इतना तो नहीं चेंज हुआ। इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ए स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन फॉल इन डिमांड टू ज़ीरो। कहते परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इस स्मॉल, कहते प्राइस में थोड़ा सा बढ़ने से ही जो हमारी डिमांड है वो ज़ीरो भी हो सकती है, एंड अगर प्राइस थोड़ा सा कम होएगा तो हमारी डिमांड इन्फिनिटी तक भी इंक्रीज हो सकती है। कि मतलब इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते कि हमारी डिमांड में एकदम से ही कितना चेंज हो जाएगा। A perfectly elastic demand refers to a situation when demand is infinite at the prevailing price। कहते perfectly जो elastic demand होती है वो situation होती है जहाँ पे जो demand है हमारी वो infinite भी हो जाती है at prevailing price। कि जैसे कि हमारा प्राइस पहले 10 था, अभी 5 हो गया, जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ तो हमारी जो डिमांड थी वो 100 से 200, 300, 400 यूनिट्स तक भी जा सकती है, आई मीन इन्फिनाइट भी हो सकती है किसी प्रिवेलिंग प्राइस पे। इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कि इलास्टिक की तरह लाइक खिंच जाना जिसको बोलते हैं। The degree of elasticity of demand helps in defining the shape and slope of a demand curve। कहते degree of elasticity of demand का मतलब है कि हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो वही चीज़ हेल्प करती है हमें डिफाइन करने के लिए कि जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हॉरिजॉन्टल है, या वट कैसा है। Therefore, the elasticity of demand can be determined by the slope of the demand curve. Flatter the slope ऑफ द डिमांड कर्व, हाइयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिकॉज हमने यही पढ़ा है ना कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, कि या तो डिमांड ज़ीरो भी हो सकती है, इधर डिमांड ज़ीरो भी हो सकती है और इन्फानाइट भी हो सकती है। अभी देखो प्राइस यहाँ पे है, प्राइस तो बिल्कुल इतना मामूली सा चेंज हुआ है कि कह लो चेंज ही नहीं हुआ, बट जो हमारी डिमांड है वो देखो इधर भी शिफ्ट होगी, इधर इतनी भी होगी, और इवन के हमारी जो डिमांड है वो यहाँ ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं Now, the second is perfectly inelastic demand. Inelastic demand वो होती है is the one in which a change in price causes no change in quantity demanded। कि इधर हमारा प्राइस या तो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, बट हमारी जो डिमांड है वो कांस्टेंट है। द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ प्राइस। किसी भी प्राइस पे इधर प्राइस हमारा ये दिस है और ये दिस है, जो हमारी डिमांड है वो कांस्टेंट है। Perfectly inelastic demand is a theoretical concept and can't be applied in practical situation। because हम ये तो कह ही नहीं सकते कि प्राइस कोई भी हो कि हम उतनी डिमांड चेंज मतलब डिमांड करेंगे किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये ओनली बुक्स में ही अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें। हाउएवर इन केस ऑफ इसेंशियल गुड्स सच एज सॉल्ट, इसेंशियल गुड्स वो होती हैं जिनकी ज़रूरत है। अब हमें सब्जी बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए सॉल्ट की ज़रूरत है। अब जैसे शुगर हो गया, शुगर की ज़रूरत है चाय बनाने के लिए, वट एवर कुछ मीठा स्वीट्स बनाने के लिए शुगर की ज़रूरत है। अब चाहे उसका प्राइस पहले 30 था, अब 35 पर केजी हो गया, इवन के 40 भी हो जाएगा, तो भी हमारी डिमांड तो शुगर के लिए बिल्कुल कम तो नहीं हो सकती। इवन के हम ये कह सकते हैं अगर हम 1 मंथ में 2 kg कंज्यूम कर रहे हैं तो हम 1.5 kg पे आ जाएंगे, हम अपनी कम कर सकते हैं डिमांड, पर ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ही हम उसको ख़त्म कर दें बिकॉज की प्राइस उसका बहुत ज़्यादा है। However in the demand doesn't change with the change in price। इसलिए कहते हैं कि essential goods के केस में जो हमारी डिमांड है वो प्राइस के साथ चेंज नहीं होती। therefore the demand for essential goods is perfectly inelastic। however ये ना एक theoretical concept है, it can't be possible to apply in situations डेली लाइफ में हम इसको इम्प्लाई नहीं कर सकते।
It is a situation when even substantial changes in price leave the demand unaffected. कहते वो सिचुएशन है कि यहाँ पे सब्सटेंशियल चेंजेस आते हैं प्राइस, पहले ही ओरिजिनल प्राइस पी था, चाहे प्राइस पी यहाँ कम हो जाए, इवन के प्राइस बढ़ जाए, बट हमारी जो डिमांड है वो देखो कांस्टेंट है, जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल एक्सिस पे ही है. It can be interpreted from figure that the movement in price from P to P1, OP1 and OP2, but it does not show any change in the demand of a product OQ. कि कहते डिमांड तो कोई भी चेंज ही नहीं हो रही, डिमांड तो वही है. द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ प्राइस. जो डिमांड है वो कहते कांस्टेंट रहेगी. देयरफॉर वी कैन से दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू जीरो. परफेक्टली इन इलास्टिक में हमने पढ़ा था डिमांड इज इनफिनाइट, इसमें हम कहेंगे डिमांड इज इक्वल्स टू जीरो. देन द थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है कि जितना प्रोपोर्शनेट चेंज हमारे प्राइस में आएगा उतना सेम प्रोपोर्शनेट चेंज हमारी जो है वो डिमांड में आएगा. When the proportionate change in demand produces the same change in the price of the product, the demand is referred as unitary elastic demand. कहते जहाँ पे जो डिमांड है वो सेम रेट पे चेंज हो रही है एज कि जिस रेट पे प्राइस हमारा चेंज हो रहा है उसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. मतलब अगर हमारा प्राइस 1 चेंज हो रहा है तो डिमांड भी हमारी 1% चेंज करेगी, प्राइस 2% चेंज हो रहा है तो डिमांड भी हमारी 2% ही चेंज करेगी. द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू ईपी और ईडी वट एवर यू कैन से दैट इज इक्वल्स टू 1. तो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है वो क्या होती है, ईडी इज इक्वल्स टू 1. Unitary elastic demand. The numerical value for unitary elastic demand is equals to 1. The demand curve for unitary elastic demand is represented as a rectangular hyperbola. जो हमारी ये डिमांड कर्व होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, कर्व्ड शेप में होती है. बिकॉज पहले हमारा प्राइस पी था, ओपी था, तो हमारी डिमांड थी दिस OQ1. जैसे ही जितना प्रोपोर्शनेट चेंज हमारे प्राइस में होगा उतना ही सेम प्रोपोर्शनेट चेंज हमारी डिमांड में होगा. अगर प्राइस 1% चेंज कर रहा है तो हमारी डिमांड भी 1% चेंज करेगी. अगर प्राइस में 10% चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी डिमांड में भी 10% चेंजेस ही आएंगे. देयरफॉर अगर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी प्राइस इलास्टिक डिग्री है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जिसकी जो डिमांड कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, देन योर आंसर विल बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. Right? Relatively elastic demand. Relatively elastic demand refers to the demand when the proportionate change produced in demand is greater than the proportionate change in price of a product. कहते रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड वो होती है जिसमें कि जो हमारी डिमांड में चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइस. फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्राइस 1% से चेंज हो रहा है तो हमारी डिमांड जो है वो 10% से चेंज होएगी. अगर हमारा प्राइस 5% से चेंज हो रहा है हमारी डिमांड जो है 15% से चेंज होएगी. कि प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. Mathematically, relatively elastic demand is known as more than unit elastic demand, जिसको कि हम बोलते रिप्रेजेंट कर सकते हैं greater than 1. In this the demand is more responsive to the change in price. इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है वो हमारी प्राइस से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, प्राइस से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है. मतलब कि अगर हमारा प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होएगा तो हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हमारी पहले ओपी प्राइस पे इतनी डिमांड थी, अगर हमारा प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा तो जो हमारी डिमांड में चेंज आएगा वो ज़्यादा चेंज आएगा. देखो प्राइस इतना बड़ा है पर हमारी डिमांड देखो कितनी डबल जितनी कम होगी. राइट, दिस इज नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. For example, if price of a product increases by 20% and the demand for the product decreases by 25%, then the demand would be relatively elastic.
इन दिस द डिमांड इज मोर रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन प्राइस। कहते हैं इसमें जो डिमांड है वो प्राइस के रिस्पॉन्सिवली ज़्यादा चेंज होती है। जैसे कि ये देखो प्राइस पहले ओपी था तो हमारी डिमांड थी OQ1, बट जैसे ही प्राइस देखो इतना सा कम हुआ तो हमारी डिमांड देखो कितनी ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा इंक्रीज हुई। फिर हमारी डिमांड होगी OQ2। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, प्राइस में इतना सा और डिमांड में इतना। दिस इज नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, अभी ये उसके अपोजिट आ गया। इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा चेंज होती है, और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होएगा, हमारा प्राइस में ज़्यादा चेंज होएगा बट हमारी डिमांड उतनी चेंज नहीं होएगी। Relatively inelastic demand is the one when the percentage change in produced in demand is less than the percentage change in the price of the product। वही सेम चीज़ आ गई। कहते हमारा प्राइस जो है वो कम चेंज हो रहा है बट प्राइस जो है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है बट जो हमारी डिमांड है वो कम चेंज हो रही है। प्राइस पहले OP था, हमारी डिमांड इतनी थी, जैसे ही प्राइस हमारा इतना कम हो गया बट हमारी डिमांड जो है इतनी सी ही बढ़ी। पहले इतनी थी अब इतनी सी बड़ी, पर डिमांड में इतना सा ही चेंज आया है बट हमारा प्राइस देखो कितना रिलेटिवली ज़्यादा चेंज हुआ है प्राइस। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक डिमांड रेंजेस बिटवीन 0 to 1। यहाँ पे इन इलास्टिक आएगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लेस देन 1। Marshall has termed relatively inelastic demand as elasticity being less than unity। Unity मतलब 1, it can be represented as less than 1। For example, if price of a product increases by 30% and the demand of for the product decreases only by 10%। कहते जब हमारा प्राइस कहते 30% चेंज हुआ बट हमारी डिमांड में ओनली 10% ही चेंज आया। देखो इतना सही चेंज आया है, प्राइस इतना चेंज हो गया, देन द डिमांड वुड बी कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक। कि डिमांड हमारी उतनी चेंज नहीं हुई जितना कि हमारा प्राइस चेंज हुआ, राइट। ये हम स्नैरियो देख लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या स्टडी किया है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 डिग्रीज, 5 टाइप्स, वट एवर यू कैन से दैट। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है कि जो ज़ीरो भी ज़ीरो, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने से ज़ीरो, डिमांड कैन बी ज़ीरो और इट कैन बी इनफिनाइट, कि मतलब बहुत ज़्यादा इलास्टिक की तरह हम खींच भी सकते हैं। देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन्फिनिटी। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड होती है कि जो चेंज ही नहीं होती, कि चाहे हमारा प्राइस अप हो रहा है चाहे हमारा प्राइस डाउन जा रहा है बट हमारी जो डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ज़ीरो। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कौन सी थी कि जिसमें सेम प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है एज प्राइस एज वेल एज इन डिमांड, कि जितना हमारा प्राइस चेंज हो रहा है उतना सेम चेंज हमारी डिमांड पे भी हो रहा है। दैट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इज इक्वल्स टू 1। देन आ जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड वो होती है कि जहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो कम चेंज हो रहा है बट हमारी जो डिमांड है वो या तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है या फिर ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हमारा प्राइस मान लो 10% रिड्यूस हुआ तो हमारी जो डिमांड है वो 30% बढ़ जाती है। एज वेल एज अगर हम बात करें कि हमारा प्राइस जो है वो 10% बढ़ा तो हमारी डिमांड जो है 30% डिक्रीज हो जाएगी, कि मतलब रिलेटिवली बहुत ज़्यादा चेंजेस, मेजर चेंज आता है। दैट इज नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर देन 1। देन आया रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड वो होती है कि जहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शनेट चेंज है वो डिमांड में कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइस, कि हमारा प्राइस जो है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कि वो इधर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जो हमारी डिमांड है इधर इंक्रीज और डिक्रीज वो कम हो रही है एज कम्पेयर टू प्राइस। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इलास्टिसिटी लेस देन 1। सो ये मैंने पूरा स्नैरियो दे दिया जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, ताकि इनकेस कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ से अपना कवर अप कर सकते हो। देन
फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कहते हैं अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कि लाइक कि मतलब डिमांड में चेंजेस ही क्यों आते हैं। नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के का नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल अभी हम इसेंशियल गुड्स की ले लेते हैं। इसेंशियल गुड्स कौन से होते हैं जी, जिनको हमने कंज्यूम करना ही करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल की एग्जांपल लें, पेट्रोल के प्राइसेस अगर अप भी हो जाएं तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे मतलब सारे पीपल ही, सारे इंडिविजुअल कस्टमर्स ही हम अपनी जो है कार वगैरह यूज़ करनी बंद कर देंगे। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ लोग कम कर देंगे, कि हमारी पेट्रोल की जो डिमांड अगर 100 टन मतलब इनकेस एक दिन में कंज्यूम होती थी, तो ये वो 80 टन तक रिड्यूस हो सकती है। बट ये तो नहीं कह सकते कि वो ज़ीरो पे हो जाएगी। नेचर वो होता है ना, कि नेचर मतलब कमोडिटी का कैसा है, कि अगर जब कुछ लोगों के लिए तो कार इसेंशियल है, कि वो कार के बिना उनका काम ही नहीं चल सकता, तो फिर ये तो है नहीं कि किसी हर एक प्रोडक्ट की जो है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम उसकी डिमांड ज़ीरो ही कर देंगे, नहीं हो सकती। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स, अभी सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं टी एंड कॉफ़ी, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो फिर उसकी डिमांड का इफेक्ट कॉफ़ी पे भी तो पड़ेगा, इधर या तो वो कम होएगी या ज़्यादा होएगी। वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, अभी किसी भी कमोडिटी के यूजेस हम वैरायटी, फॉर एग्जांपल सबसे इजी हम एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क। मिल्क को आप लोग हर किसी के पर्पस अलग है, कोई इसको जस्ट कि चाय बनाने के लिए यूज़ करता है, राइट। कोई इसका इसका यूज़ करता है कर्ड बनाने के लिए। सम पर्सन यूज इट फॉर मेकिंग स्वीट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इन सब की हम उसके यूजेस का भी फ़र्क पड़ता है कि कितनी हमारी किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड है। देन आ जाता है पोस्टपोनेंट। पोस्टपोनेंट हो जाता है कि मतलब अगर मान लो अभी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो अगर हमें अभी ज़रूरत नहीं होएगी तो कस्टमर क्या करेगा, जो रैशनल डिसीजन मेकर है वो क्या करेगा, अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देगा अभी के लिए। कि फॉर एग्जांपल अभी मान लो हमारे पास किसी अनियन का एग्जांपल ले लेते हैं। अनियन के एग्जांपल लेते हैं, और अगर अनियन मान लो 200 पर केजी हो गए, प्राइस बढ़ गया, अभी किसी भी चीज़ कारण करके बढ़ सकता है। तो अभी क्या होएगा, जैसे अभी हमने पीछे हुआ था टमाटोज़ का आपको तो सबको ही पता है, टमाटोज़ का प्राइस देख लो कितना बढ़ गया था। तो उस टाइम लोगों ने अपने क्या किया था, टमाटोज़ की डिमांड को कम कर दिया था, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था कि अभी हम टमाटोज़ के बिना ही अपनी सब्जी वगैरह बना लेंगे। हमें टमाटोज हम खरीदना ही, आधे लोगों ने तो खरीदना ही बंद कर दिया था, बिकॉज उसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये होता है कि अगर हम अभी प्राइस ज़्यादा है तो कुछ लोग अपनी डिमांड को है पोस्टपोन कर देते हैं, जिससे कि डिमांड मार्केट पे बहुत इफेक्ट होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट्स, अभी फॉर एग्जांपल कोई ड्रंकार्ड पर्सन है, ड्रंकार्ड है, राइट। कोई पीना मतलब उसको अल्कोहल कंजम्पशन उसकी आदत हो गई है, तो फिर चाहे उसका प्राइस 100 हो, चाहे वो बढ़ के 200 हो जाए, बट उसने तो पीना ही पीना है, राइट। कि ये तो उसकी अब हैबिट ही बन चुकी है कि उसने जो अल्कोहल कंज्यूम करनी ही करनी है। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। देन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए कमोडिटी, अगर अभी इनकम में चेंजेस आएंगे, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम पहले 200 रुपीज़ थी, 200 में आप जो 10 रुपीज़ आइसक्रीम पे कर रहे थे, अब इनकेस इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल 250 हो जाती है, तो फिर आप क्या करोगे, 20 रुपीज़ कर दोगे। ऑन द अदर हैंड अगर आइसक्रीम के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, अगर आइसक्रीम के प्राइजेस 10 रुपीज़ से बढ़ के 50 रुपीज़ हो जाते हैं, तो कुछ कंज्यूमर्स क्या करेंगे, अपनी जो डिमांड है यहाँ से कट ऑफ कर लेंगे, अभी वो लोग आइसक्रीम ही परचेज करनी बंद कर देंगे। तो ये हो जाता है कि आप लोग अपनी इनकम कितना प्रोपोर्शन किसी कमोडिटी पे खर्च करते हो, स्पेंड करते हो। रेंज ऑफ प्राइजेस, अभी किसी प्रोडक्ट के अलग अलग रेंजेस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 50 ml की बॉटल जो है 10 रुपीज़ में है, 100 ml की 20 में आ जाती है। वहीं अगर हम 1 लीटर की बात करें तो वो सिर्फ 70 में आ जाती है। तो प्राइस रेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। नाउ रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू, कहते हैं अभी इलास्टिसिटी का प्राइस पे चेंज हमने देखा कि प्राइस के उससे डिमांड में कितना चेंज आता है, बट उससे हमारे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आता है, अभी हम वो देखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कि मतलब कि परफेक्टली मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, कि थोड़ा सा चेंज होने से जो हमारी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो उससे प्राइस के इंक्रीज होने से हमारी डिमांड जो है वो कहते बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, तो हमारा टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा, बिल्कुल टोटल रेवेन्यू हमारा कम होएगा। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस हम के कम होने से जो हमारी डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि ना तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा टोटल रेवेन्यू, बिकॉज हमारी जो डिमांड है वो कांस्टेंट ही रहती है, हमारी डिमांड तो चेंज ही नहीं होती, राइट। लेस देन 1 में क्या होएगा, अगर हमारा प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस तो हमारा चेंज हो रहा है बट हमारी जो डिमांड है वो कम चेंज होती है, राइट। अगर हम प्राइस 5 यूनिट्स से 6 रुपीज़ हो रहा है, 5 रुपीज़ से 6 रुपीज़ हो रहा है, तो हमारी डिमांड जो कि पहले 10 यूनिट्स की थी वो अब कम हो के ओनली 9 यूनिट्स पे ही गई है, तो हमारा क्या होएगा, जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमारा प्राइस डिक्रीज होएगा, अगर हमारा प्राइस जो है डिक्रीज होएगा 5 यूनिट से 4 यूनिट्स हो जाएगा, तो भी हमारी डिमांड क्या है 10 से बढ़ के ओनली 11 यूनिट्स ही होएगी। अभी प्राइस देखो कम होने से भी हमारी डिमांड कोई ज़्यादा तो बढ़ी नहीं, तो फिर हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज करेगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ग्रेटर देन 1 मतलब रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, हमारा जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है विद टोटल रेवेन्यू, एंड जो लेस इलास्टिक डिमांड में है हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप विद टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे हमारा जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है कि प्राइस के चेंज होने से हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज करेगा, और प्राइस के डिक्रीज करने से जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो भी डिक्रीज करेगा। इन दिस देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन price and total revenue. On the other hand, there is inverse relationship between price and total revenue. So that's it for today's video. Thank you for watching. अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमने 3 टाइप्स करे थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो 2 टाइप्स रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू. Please do like, subscribe and share this video. Thank you.